अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो ईद जो है वो गुजर गई। आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और लेक्चर जो है काफ़ी जो है लेट हो गया, लेकिन ईद के जो वेकेशन है वो सब लोग इंजॉय करते हैं। सो एज हमने भी इंजॉय की। होप सो अब जो है हम अपने कार्डियो स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एंड आज जो है हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल, इसके बारे में हम जानेंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल है या स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है, थ्री टाइप ऑफ बेसिक जो हमारे पास मसल्स है। तो इन हर एक की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास डिफरेंट है। अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो उसकी इनिशिएशन या उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी जो है डिफरेंट होगी। ओके, सो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी वो हमारे पास है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे बॉडी को जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है सो वो रिस्पांस जो है वो शो करता है। सो इट्स द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग टिश्यू टू शो द रिस्पांस अगेंस्ट द स्टिमुलस, मतलब एक स्टिमुलस को रिस्पांस शो करना। नाउ एक्साइटेबिलिटी, इससे पहले हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बारे में जानना जरूरी है। एफएससी के लेवल पर आपने जो है इस तरह पढ़ा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि अब मतलब जो स्टिमुलस है वो रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन में है। सो नॉर्मली हमारे पास सोडियम की एंट्रेंस होती है और पोटेशियम की इफ्लक्स होती है। 3 सोडियम जो है वो एंटर होते हैं और 2 पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की रेशो है वो तकरीबन जो है वो सेम रहती है। नाउ एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब कोई स्टिमुलस आता है सो नाउ द रेशो ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी वो अब बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर जब एक्शन पोटेंशियल बनता है, जब स्टिमुलस आता है सो मोर सोडियम जो है उसकी एंट्रेंस होती है, मतलब मोर सोडियम जो है वो इन्फ्लक्स करते हैं सेल के अंदर और अंदर जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। इस तरह हमारे पास जो इसके ऑपोजिट जो पोटेशियम है उसकी इफ्लक्स जो है वो भी मतलब कम हो जाती है। इसके ऑपोजिट हमारे पास अगर रीपोलराइजेशन है, मतलब एक्शन स्टिमुलस जो है वो खत्म हुआ, सो अब रीपोलराइजेशन में हमारे पास जो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम है वो ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम हमारे पास सेल से बाहर आएगा और सेल के अंदर जो है वो नेगेटिविटी पास होगी। ऑल्सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास जो कार्डियक मसल है उसमें डिफरेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, एक्शन पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन है हार्ट मसल में हमारे पास 250 टू 350 मिली सेकंड है और 0.25 टू 0.35 सेकंड्स। एक्शन पोटेंशियल जो है वो 4 तरीकों से मतलब 4 स्टेप अंदर कैटेगरीज है कार्डियक मसल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डीपोलराइजेशन, मतलब ये है नाउ जो डीपोलराइजेशन है इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल इस चार्ट के जरिए से हम आसानी से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बनी थी, लेकिन जिस तरह स्टिमुलस मिला सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है डीपोलराइजेशन, मतलब ये डीपोलराइज होगा अप टू +20 मिलीवॉट, मतलब ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ है। इसके जरिए से हम इसको समझेंगे। तो 20 +20 एम्पलीट्यूड पर जो है हमारे पास मतलब यहां तक डीपोलराइजेशन हुआ और उसके बाद जो है वो रीपोलराइजेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक मसल सेल के लिए स्पेसिफाइड जो है वो मतलब एम्पलीट्यूड है जिस पर वो मतलब डीपोलराइजेशन शो करता है या रीपोलराइजेशन शो करता है। मसल के लिए 55 है +55 एंड सेम मतलब यहां पर +20 मिलीवॉट है। सो हर एक मसल के लिए स्पेसिफाइड है, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है। द बेसिक थिंग जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको मतलब इसमें फिनोमेना क्या होता है कि हाउ दिस परफॉर्म। सो डीपोलराइजेशन में जैसा कि बताया मैंने कि एक्शन पोटेंशियल कायम होने वाला है, बनने वाला है। सो ज्यादा से ज्यादा जो है सोडियम की एंट्रेंस होगी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सोडियम एंटर होगा। सो इनसाइड हमारे पास डीपोलराइजेशन पास होगा, मतलब पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। हमारे पास है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सोडियम की इफ्लक्स है वो सोडियम के गेट से ओपन हो जाएंगे और सोडियम के जो इफ्लक्स है मतलब बाहर जाना है, सेल के बाहर जाना है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये इनिशियल रीपोलराइजेशन है, कंप्लीट रीपोलराइजेशन नहीं है। मतलब सिर्फ डिफरेंस यहां पर यही है कि यहां पर इनिशियल एंड फाइनल रीपोलराइजेशन है इन द केस ऑफ मतलब मसल सेल्स के साथ अगर आप कंपेयर कर ले तो। देन हमारे पास जो इसी में
अगर फॉर एग्जांपल सोडियम है, सो सोडियम की जो मतलब इससे पहले डीपोलराइजेशन था ना, तो जो सोडियम आयंस थे वो जल्दी मतलब फास्टली जो है वो एंटर हो रहे थे, लेकिन अब डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल जो है वो मतलब उसकी जो एंट्रेंस है, इनफ्लक्स है, वो कम हो जाती है। थर्डली हमारे पास है प्लेटो फॉर्मेशन, या इसको हम जो है फाइनल डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये इतना ज्यादा टाइम के लिए, इतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए क्यों है? फॉर एग्जांपल आर्टिया है और वेंट्रिकल्स है, सो इसमें इसका मतलब स्टिमुलस आया तो हमारे पास अब करना क्या है, हार्ट को कंट्रैक्शन करनी है। कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि उसने जो ब्लड है वो कलेक्ट करना है फ्रॉम दी बॉडी, तो मतलब इसमें टाइम तो ज्यादा दरकार है, इसलिए ये डीपोलराइजेशन या जो प्लेटो है ये लॉन्गर टाइम के लिए है, ताकि हमारे पास आर्टिया या वेंट्रिकल वो कंट्रैक्शन करे और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो कलेक्ट करे, क्योंकि उसे वो ब्लड फिर पंप करना भी होगा। तो इसी में भी तो हाँ, प्लेटो में एक बात याद रखें कि जो फाइनल डीपोलराइजेशन है इसका मतलब ये है कि अब जो कैल्शियम गेट्स है वो भी ओपन हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन जो है वो एंटर होंगे, सो पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सोडियम कैल्शियम जो है वो एंटर हुए मतलब ज्यादा पॉजिटिविटी, और जो पोटेशियम है वो रिफ्लक्स हो रहे हैं कम मिकदार में। इस तरह हमारे पास फाइनल रीपोलराइजेशन है। फाइनल रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप है नहीं सॉरी, इससे पहले हमारे पास जो पोटेशियम के पंप से उससे ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम जो है वो इफ्लक्स कर जाता है और स्टिमुलस जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है बीन फाइनल रीपोलराइजेशन स्टेज में। और इसके बाद हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनती है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप से वही नॉर्मल हमारे पास की सोडियम की एंट्रेंस एंड टू पोटेशियम की इफ्लक्स। होप सो यू हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल डीपोलराइजेशन होगा तो कौन सा आयन एंटर होगा और रीपोलराइजेशन होगा तो कौन सा आयन एंटर होगा, और इस तरह हमारे पास जो प्लेटो या फाइनल डीपोलराइजेशन है उसमें कौन से आयंस की वजह से हमारे पास फाइनल डीपोलराइजेशन होती है, और लास्टली सेम फॉर फाइनल रीपोलराइजेशन। Also you have learned about the property of excitability. Let's move toward the second property. Next हमारे पास है the property of rhythmicity. मतलब जो rhythmicity है इसका मतलब ये है कि to produce its own impulses, auto rhythmicity और self excitation। फॉर एग्जांपल हार्ट में हमारे पास जो पेस मेकर है या ऐसे नोड है वो खुद जो है वो खुद इंपल्सेस जनरेट करता है। इसी तरह एवी नोड भी जनरेट करता है और 25 फाइबर्स लेफ्ट फ्रंटल ब्रांच, राइट फ्रंटल ब्रांच, फ्रंटल ऑफ दिस ये तमाम के तमाम करते हैं, लेकिन हर का जो है स्पेसिफाइड हमारे पास रेट है कि किस रेशो से जो है वो इंपल्स को जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास इसको ऑटो रैपिडिटी कहते हैं और सेल्फ एक्साइटेशन मतलब खुद को एक्साइट करना, ये प्रॉपर्टी है हार्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी है इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट। कंडक्टिविटी हमारे पास कंप्लीटली जो है वो कंडक्टिव सिस्टम है, इस पर कंप्लीट जो है वीडियो बन सकती है, मतलब ये काफी लंबा है, लेकिन इससे सिर्फ आप इतना जानते हैं कि इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट मतलब ये है कि तमाम के तमाम हार्ट में किस तरह इंपल्स ट्रांसमिशन होती है और किस किस रूट के थ्रू जो है वो इंपल्स ट्रांसमिशन होती है, मतलब किस तरह वो स्टिमुलेट करता है। ये एक अलग ही सेपरेट वीडियो में जानेंगे। थर्ड फोर्थ हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू टू शॉर्टन द लेंथ, मतलब किसी टिश्यू में अगर उसका लेंथ जो है वो शॉर्टन हो जाए तो इसका मतलब है कि वो कंट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। तो हार्ट की बात हो रही है, तो हार्ट में हमारे पास 4 किस्म के पेयर्स के 4 टाइप्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है ऑल और नन लव। ऑल और नन लव सिंपल वर्ड्स में हम जाने, फॉर एग्जांपल अगर जब स्टिमुलस जो है वो अप्लाइड होगा सो हार्ट हमारे पास या जो कंप्लीटली जो है वो मतलब वो कंट्रैक्ट करेगा, मतलब या कंप्लीटली कंट्रैक्ट करेगा और या बिल्कुल भी कंट्रैक्ट नहीं करेगा। ऑल और नन हमें ये कहता है कि जब हार्ट को स्टिमुलस मिलता है सो या कंप्लीटली कंट्रैक्ट करेगा और या बिल्कुल भी कंट्रैक्ट नहीं करेगा। वो इस वजह से कि हार्ट में हमारे पास सेंसेशन फिनोमेना है जो प्रीवियसली जो है वो डिस्कस हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सेंसेशन फिनोमेना हमने कंप्लीटली जो है वो डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं है कि आर्टिया पहले कंट्रैक्ट करे या वेंट्रिकल पहले कंट्रैक्ट करे, मतलब एट अ टाइम जो है वो कंट्रैक्शन होती है, एट अ टाइम जो है वो रिलैक्सेशन होती है, इसे सेंसेशन फिनोमेना कहते हैं। सो मतलब ये है कि एट अ टाइम हमारे पास या तो स्टिमुलस मिले तो या कंट्रैक्शन होगी और या बिल्कुल भी नहीं होगी। ये ऑल इन नन, ऑल और नन है।
दूसरा हमारे पास है स्टेयरकेस फिनोमेना, नाम से ही जाहिर है स्टेयरकेस फिनोमेना, मतलब जब सीढ़ियों पर बंदा चढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चढ़ता है, इस तरह नहीं कि वो फर्स्ट सीढ़ी से डायरेक्ट जो है वो रूफ पर चढ़ जाता है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टेयरकेस फिनोमेना है इसमें होता कुछ है कि द ग्रेजुअल कंट्रैक्शन ऑफ मतलब या आर्टरी या वेंट्रिकुलर, मतलब जो है स्लोली जो है वो हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, इस तरह धड़क जो है वो कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, मतलब स्लोली जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है बनता है और वो कंट्रैक्शन तक मतलब कंट्रैक्शन के लेवल तक पहुंच जाता है। इस तरह मतलब जो इससे पहले हमने सेकेंडरी पढ़ा कि मेन कंट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, कैल्शियम आयन की वजह से और डीपोलराइजेशन की वजह से। थर्ड वी हैव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जब स्टिमुलस आता है तो वो कोई भी जो है वो रिस्पांस शो नहीं करता। अब इसमें हमारे पास टू टाइप्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि चाहे स्टिमुलस जितना भी स्ट्रांग हो, चाहे स्टिमुलस जितना भी स्ट्रांग हो, हमारे पास जो मसल है मतलब जो कार्डियक मायोसाइट है वो रिस्पांस शो नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टेट में है और डीपोलराइजेशन स्टेट में कोई भी जो है वो एब्सोल्युटली नॉट, अगर आपको इमरान खान याद हो एब्सोल्यूट नॉट का मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर बिल्कुल जो है किसी स्टिमुलस की गुंजाइश नहीं है। अगर एक स्टिमुलस की डीपोलराइजेशन चल रही हो तो दूसरी स्टिमुलस की कोई भी हिम्मत नहीं है कि वो उसमें दखल कर सके, मतलब वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। देन हमारे पास जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है कि अगर स्टिमुलस जो है वो स्ट्रॉन्गर हो, ज्यादा स्टिमुलस हो, तो हमारे पास जो रीपोलराइजेशन स्टेट है अगर इसमें वो स्टिमुलस दी जाए तो ये जो रिस्पांस है वो शो करता है, क्योंकि ये रीपोलराइजेशन हो रही है, इसमें गुंजाइश है कि आप इसको डिस्टर्ब कर सके, इससे रिस्पांस ले सके। थर्ड फोर्थ थिंग हमारे पास है समेशन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, मतलब ये है कि डीपोलराइजेशन फॉर एग्जांपल 20 पर होती है 20 मिलीवोल्ट पर, और आपके पास एक स्टिमुलस जो है वो 15 मिलीवोल्ट है, तो ये कभी भी डीपोलराइजेशन यानी एक्शन पोटेंशियल के स्टेट में कभी भी नहीं जा सकता। अब अगर इसी 15 के साथ आप 5 जो है वो ऐड कर दे, सम का मतलब है एडिशन, अगर 5 इसको ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 20। तो मतलब अगर दो स्टिमुलस भी एक एक्शन पोटेंशियल को बना दे तो हमारे पास जो स्टिमुलस है वो मतलब स्टिमुलस जो है वो काम करेगा और रिस्पांस वो है शो होगा। Also you have learned about the excitability, rhythmicity, conductivity, contractility and all about its four properties. It's मतलब बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं ये चीजें लिख भी लूंगा, लेकिन आई थिंक जो जस्ट ऑर्डिनरी जो है मैं अगर इसको बता दूं तो ये वेरीफाई हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, और इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कोई भी मतलब बीएस मैथमेटिक्स में न्यू है सो आई थिंक ये मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छी वो बड़ी चीज़ें हैं, तो इनको याद करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिलेगी और कंप्लीटली जो है आप इसको समझेंगे। हम वो अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।